तो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है ड्रॉप स्टेटमेंट। तो जो ड्रॉप स्टेटमेंट होती है वो स्ट्रक्चर पे काम करती है। इसका यूज किया जाता है टेबल को ड्रॉप करने के लिए या फिर डाटाबेस को ड्रॉप करने के लिए। इसके साथ साथ इसको की कंस्ट्रेंट जो हम टेबल पे लगाते हैं उनको भी ड्रॉप करने के लिए यूज में लाया जा सकता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने की कंस्ट्रेंट्स पढ़े नहीं है, तो ये टॉपिक जो की कंस्ट्रेंट्स हम पढ़ेंगे उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे कीज को हटाया जाता है। अभी फिलहाल हम देखेंगे किसी टेबल को ड्रॉप कैसे करना है और किसी डाटाबेस को ड्रॉप कैसे करना है। जब आप ये कमांड फायर करते हैं तो ना केवल टेबल का स्ट्रक्चर ड्रॉप होता है, उसके अंदर का डाटा भी खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? ड्रॉप का मतलब डेटा तो गया ही गया, टेबल भी गया, सब कुछ गया, कुछ नहीं रहता उसके अंदर। डिलीट कमांड केवल डाटा को हटाती है, ड्रॉप कमांड डेटा प्लस स्ट्रक्चर दोनों को हटाती है। करेक्ट? अगली हमारी कमांड है ड्रॉप कमांड। इसमें हम क्या करते हैं, या तो टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं आप लोग या फिर डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल को ड्रॉप करना सीखते हैं। हाउ टू ड्रॉप द टेबल। तो इसकी कमांड होगी, देखो अभी मेरे पास फिलहाल डेटाबेस है उसका नाम है ABC, ठीक है, ये मैंने रन कर लिया। इसके अंदर जो मुझे टेबल्स दिखाई दे रही हैं वो ये 5 टेबल हैं। अब इनमें से हम ये एम्प्लॉय वाली टेबल ड्रॉप करना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए ये टेबल, तो हम कमांड लिखेंगे ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। सिंपल। आपने रन किया, क्या बोल रहे हो? कैन नॉट ड्रॉप द टेबल एम्प्लॉय रेफरेंस। अच्छा देखो इस टेबल के ऊपर एक रेफरेंस लगा हुआ है, यानी फॉरेन की अटैच है, दिख रहा है यहाँ पर फॉरेन की। ये चीज भी चलो समझ लीजिए, काम किया आपके। अगर आप ऐसी किसी टेबल को ड्रॉप करते हैं जिसपे फॉरेन की अटैच होता है तो वो ड्रॉप नहीं होती है। पहले आपको वो टेबल ड्रॉप करनी होगी जहां पे प्राइमरी की लगा हुआ है। प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हमने पहली क्लास में पढ़ा था। 2 टेबल आपस में इंटीग्रेट हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। तो अगर आपको वो टेबल ड्रॉप करनी है जिसपे फॉरेन की लगा हुआ है तो सबसे पहले आपको किसको ड्रॉप करना होगा? प्राइमरी की वाली टेबल को। उसके बाद आप इस टेबल को ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप होगी, अदरवाइज ड्रॉप नहीं होगी। तो चलिए दूसरी टेबल को ड्रॉप करते हैं। तो अगली टेबल हम उठाते हैं यहां से क्लाइंट। तो हमें लिखना है ड्रॉप टेबल क्लाइंट। अब हम इसे रन करते हैं, टेबल ड्रॉप हो गया। अब अगर हम शो टेबल को चेक करेंगे तो यहां पर क्लाइंट टेबल अब हमें शो नहीं करेगा। अरे जब टेबल ही नहीं है तो डाटा तो मिलेगा ही नहीं। सोच रहे हो कोई कहे सर इसके अंदर का डाटा, टेबल ही नहीं है, डाटा कहां से आएगा? खत्म हो, तो रिमूव हो गया आपका। तो ड्रॉप कमांड सोच समझ के फायर करना है, इसको रोल बैक नहीं किया जा सकता, ठीक है? डीएमएल स्टेटमेंट, ठीक है, डीएमएल स्टेटमेंट रोल बैक होती हैं, इसको रोल बैक भी नहीं कर सकते। रोल बैक का मतलब होता है किसी कमांड को आपने फायर किया उसको कैंसिल करना, ताकि जो कमांड आपसे फायर हुई है उसको कैंसिल करके वापस लाया जा सके। तो ड्रॉप से आपने देखा कि किस तरीके से आपका जो डेटा है, जो टेबल है, वो रिमूव हो जाती है, हट जाती है। अब हम कमांड फायर करेंगे ड्रॉप डेटाबेस की। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक डेटाबेस मौजूद है जिसका नाम है ABC, ठीक है। इसको जब हम रन करते हैं तो डेटाबेस यूज हो जाता है और वो डेटाबेस आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। देखिए ABC नाम का डेटाबेस, मैं रिफ्रेश करता हूँ, वो हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अब हम इस डेटाबेस को रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कमांड फायर करनी है ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम आपको कमांड रन कर देनी है। आपका डेटाबेस गया। अब आप यहां देखिए आपका ABC है ही नहीं। जब डेटाबेस ही गया तो टेबल मिलेंगे? अब आपको लगता है टेबल के अंदर का डाटा मिलेगा? सब कुछ फिनिश, ना तो टेबल, ना डेटाबेस, ना डेटा, कुछ नहीं मिलेगा, ना तो इसको रोल बैक किया जा सकता। तो ये थी आपकी ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड को हम टेबल पे जो कीज लगती है ना, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, उनको हटाने के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन ये थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि कीज वगैरह कैसे लगाई जाती है।